नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है जानवी पांडे। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। क्या सीजी प्राइम की जो टीम है हमारी जी जी वो वुमेन्स को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है अभी जी। तो लगातार हम कई शख्सियतों से बात भी कर रहे हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, काफी टैलेंटेड है बात करके। किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए महिलाओं को आज के परिवेश में? जी जी, मुझे लगता है कि बुद्धि की सेफ्टी सबसे पहली रखनी चाहिए। आंख मूंद के कभी भी किसी भी शख्स पे विश्वास ना करें। अपनी बेटियों को कृपया किसी भी व्यक्ति के साथ, रिलेटिव क्यों ना हो, आप देखेंगे कि जब हम क्राइम की बात करते हैं, जब हम उत्पीड़न की बात करते हैं, गजब, दुविधा है, विडंबना है, मैक्सिमम क्राइम्स जो होते हैं वो घर के भीतर होते हैं। उसको करने वाला कोई ना कोई हमारा जानने वाला होता है, या तो परिवार का होता है, या तो परिवार के बाहर का होता है, दोस्त होता है, जिसका इजी एक्सेस है घर में, जिन पे हम आमतौर पे शक नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब पे शक करिए, मैं केवल ये कह रही हूँ अपनी नन्ही सी जान को अपने से करीब रखिए, बेटा हो चाहे बेटियां। आपको जानकर, आप तो खैर आप जानते होंगे, आपको पता है ये बात कि सेक्सुअल क्राइम्स केवल बच्चियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही। सेक्सुअल क्राइम्स नन्हे नन्हे बेटों के साथ भी हो रहे हैं। तो मैं ये आप सबसे इल्तिजा करती हूँ, माता पिताओं से, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को ना अपनी धड़कनों के पास रखिए, इतना कि वो आपसे कुछ भी बात को शेयर करने में शर्मिंदगी महसूस ना करे। अगर शर्म नहीं होगी तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपने पर किए गए किसी भी अत्याचार को या किसी गलत निगाह को भी आपसे जब शेयर कर पाएंगे तो उनका अनिष्ट होना असंभव है। कभी किसी और के भरोसे या किसी अपने के भरोसे भी आंख बंद करके छोड़ के जाना मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को साक्षर बनाएं, सजग बनाएं, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो माँ बाप अपने बच्चे को ना बताएं। अगर आप नहीं बताते तो बच्चा गूगल करेगा, वो पॉर्न की साइट्स पे जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन बातों का हमको जरूरी है कि जिनसे हम बात करें, जिस बारे में बात करें, जब माता पिता नहीं करते, जब सही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ना, तो वो गलत जगह से इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। जितना सहजता से माता पिता अपने बेटा और बेटी दोनों से मुखातिब होंगे, देखिए, अच्छे पिता, अच्छे भाई वही होंगे जो पीरियड्स को लेकर ऑकवर्ड ना हो जाए। आप लोग देखेंगे कई लोग पीरियड्स को लेकर बड़े ऑकवर्ड होते हैं। वो विस्पर को शायद एक बार काले कपड़े में या पॉलिथीन में लपेट लेंगे, लेकिन वो अपनी गंदी सोच को सड़कों पे सीटियां मार मार के बताते हैं, तब उनको लिहाज लज्जा कुछ नहीं आती। आप ये भी देखेंगे हम कितने ज्यादा मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट है माने औरत विरोधी। अगर सबको कामकाजी औरत चाहिए आमतौर पे, बिल्कुल, लेकिन अगर कामकाजी औरत मिल गई, कहीं उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, तो आपका पूरा खानदान हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कमाऊ तो चाहिए, लेकिन आपको एक अपनी सोच रखने वाली स्त्री बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने बचपन से वो परिवेश दिया नहीं है। और मेरा ये मानना है, सच में मुझ में बहुत सारी कमजोरियां होंगी, आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए, मेरी कमजोरियां अगर हैं तो मैं उन पे काम करके बेहतर होना चाहूंगी, ना कि कमतर। कहने का मतलब ये है कि जो अपना होता है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, अगर वो हमारी कमियों को हमें पॉइंट आउट करे, तो हमें असहज या वियर्ड उसमें महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना है वही कमियां बताएगा, बाकी लोग तो केवल गप लगाएंगे। आप अगर बैठ करके ड्रिंक्स कर रहे हैं, कोई अगर एक और बॉटल ला के रख देता है, तो आप मुझे बताइए वो आपका अपना है, या जो आपको बढ़िया मन से गलियाता है, तबियत से बेइज्जती करके निकालता है बाहर, वो आपका अपना है? बिल्कुल। अपनों की परिभाषा भी हमने स्क्यूड कर दी है। हम सोचते हैं कि जो हमारे गलत कामों में साथ दे रहा है वो मित्र है, वो मित्र नहीं है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। और जय हिंद।